मान्यवर सरकार बुलडोजर में माहिर है, लेकिन बुलडोजर पता नहीं कहां चला गया, ड्राइवर सो गया या कोडीन पीकर नशे में है, चाबी पता नहीं कहां खो गई। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी, उस समय चिल्लाना मत करो। जहरीले सिरप जिसमें किसी साल्ट की मात्रा ज्यादा हो जाने के कारण या किसी भी अन्य बात के हो जाने के कारण वहां पर बच्चों की मृत्यु हुई। कोडीन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। सरकार जिनके सैंपल फेल होते हैं। अतुल प्रधान जी कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए, भाषण हो नहीं 6 मिनट में 5 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकता मैं। आप पढ़ाई लिखाई से आप लोगों का कोई वास्ता है नहीं, इसलिए आप लोग हमेशा इस प्रकार की बातें करते हैं। अतुल प्रधान, शहतुल प्रधान नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। शहतुल प्रधान नहीं, बाकी कोई नहीं, बाकी कोई भी नहीं है। ये तैयारी करके आया, पूरा अवसर मिला सबको, 20 क्वेश्चन है, सबको लेना, सबका अवसर है, उतने में समय सबका पूछते हैं। नहीं, आप 3 पूछ चुके हैं, आपने 1 2 3 पूछा, आपने अतुल प्रधान आ गया, जवाब जो आना था आ गया। आपकी मर्जी से थोड़ी जवाब आएगा, जो सरकार के पास जवाब होगा वो देंगे। अतुल प्रधान, बाकी सबका माइक बंद कर दो, चलिए बाकी कुछ लिखा जाएगा। अतुल प्रधान, कोशिश कर लिया आपने। अतुल प्रधान। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सवाल इस समय को लेकर और महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर आज मुझे बोलने का, सवाल पूछने का अवसर दिया है। मान्यवर, जैसे ही दवाइयों का विषय आता है, दवाई सब जहन में आता है, तो हमारी और सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ प्रश्न आ जाता है। जैसे ही हम लोग देखते हैं, हमारा शायद ही परिवार का कोई सदस्य ऐसा होगा जो कभी ना कभी दवाई ना खाया। अगर उन्हीं दवाइयों में कहीं पर नकली या नशीली शब्द का प्रयोग हो जाए और या उसकी चीज का संज्ञान कहीं पर आ जाए, तो हम समझ सकते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए क्या सोचते होंगे। अभी कुछ दिन पहले जो महत्वपूर्ण विषय इस समय पर चल रहा है, सिरप का, हमारे बराबर के प्रदेश मध्य प्रदेश, हमारे बराबर के प्रदेश राजस्थान, वहां से एक जहरीले सिरप जिसमें किसी साल्ट की मात्रा ज्यादा हो जाने के कारण या किसी भी अन्य बात के हो जाने के कारण वहां पर बच्चों की मृत्यु हुई, लेकिन उसका असर हमारे यहां पर भी पड़ा। मैंने देखा सरकार की तरफ से कई बयान मिले और उन बयानों में यह कहा गया कि इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए और किसी भी तरीके से कोई नकली दवाई या नकली सिरप का इस्तेमाल ना हो। लेकिन मान्यवर, मैंने नजदीक से इस चीज को देखा। अभी जो सिरप का विषय है, इससे पूरा का पूरा जनमानस प्रभावित है। और मान्यवर, इसको अगर हम नजदीकी से देखें तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसे बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, वो इतने बड़े लोग इन्वॉल्व हैं कि उन तक कई बार हाथ नहीं पहुंचते। अभी मैं जब देखता हूं, 1.5 साल पहले इसी उत्तर प्रदेश के इसी राजधानी में सुशांत गोल्ड सिटी में एक बड़ा जखीरा इसी कोडीन सिरप का पकड़ा गया था और आनंद फानन में वो जांच उस समय सरकार ने एसटीएफ को सौंप दी। लेकिन जैसे ही एसटीएफ को सौंपी, 18 महीने बीत गए, पता नहीं क्या पर्चे कटे या नहीं कटे, कुछ जांच आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी, किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन भला हो अधिकारियों की आपस की लड़ाई का, गाजियाबाद में फिर एक ट्रक पकड़ा जाता है और जो गाजियाबाद में ट्रक पकड़ा जाता है उसमें जो लोग होते हैं संलिप्त, उनकी जेबों से एसटीएफ के नोटिस भी प्राप्त होते हैं। लेकिन फिर आनंद फानन में 15-20 लोगों का अलग अलग जगहों पर उनके नाम से एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन अभी वो चर्चा का विषय है कि कई लोग बता रहे हैं कुछ, कई लोग कुछ बता रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से जिसका नाम शुभम जायसवाल चला गया दुबई, जिसका नाम वहां पर टाटा करके बोलते हैं, उनका नाम जैसे सामने आया तो पता चला ये व्यापार, ये भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत नजदीकी से सत्ता संरक्षित लोगों के पास हैं। और ऐसी समस्या और अच्छा वो आपने पूछ लिया, नियम 56 वाला भी इसी में आ गया। पूरा कर दूंगा 5 मिनट। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो चाहते थे आप लोग, मैं आपसे कहता हूं,
मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, ये बहुत ही गंभीर विषय है और मैं इसलिए ये वाली बात बोल रहा हूं कि नजदीकी से 128 मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन इतनी मामूली धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए कि सहारनपुर, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज, आपके बनारस, इतनी मामूली धाराओं में किए गए कि 200 करोड़ की जिसके ऊपर ईडी का छापा डला, 200 करोड़ की जिसकी संपत्ति अटैच की गई, मान्यवर, 200 करोड़ की, उस संपत्ति अटैच करने वाले व्यक्ति को जमानत मिल गई, जिसका नाम विभोर राणा और आपके दूसरे का नाम विशाल सिंह है। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि बराबर के प्रदेश में एनडीपीएस के तहत ऐसे माफियाओं के खिलाफ 10-10 साल की सजा का प्रावधान कराकर एनडीपीएस में बंद किया गया है। क्या मान्यवर सरकार ये कहेगी या बताएगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत, गैंगस्टर के तहत, मान्यवर सरकार बुलडोजर में माहिर है, लेकिन बुलडोजर पता नहीं कहां चला गया, ड्राइवर सो गया या कोडीन पीकर नशे में है, चाबी पता नहीं कहां खो गई। हजारों करोड़ का जिसने महल बना रखा है, उसके घर पर, उस सिपाही के घर पर नहीं पहुंची। 5 मिनट हो गए। मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं मान्यवर, पूछिए। जो अपराधी आर्थिक और भौतिक रूप लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इससे सामाजिक अपराध कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर सरकार जब्ती का काम करेगी? एक और चीज मान्यवर, कफ सिरप, इंजेक्शन सहित 205 दवाइयां सरकार की तरफ से जिनके सैंपल फेल हुए, और ये मान्यवर बहुत जरूरी चीज है, जिसमें दिल की दवाइयां, कैंसर की दवाइयां, आपके हाई बीपी की दवाई, शुगर की दवाई। अब उत्तर आ जाने 5 मिनट, 5.5 मिनट हो गया आपके, 5 मिनट से ज्यादा मैं अवसर नहीं दे सकता। नहीं, सॉरी। संक्रमण की दवाई, आई कांट डू दैट। पेट का सूजन, पेट के कीड़े, अमोनिया, 205 दवाई। आपका कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए, भाषण हो तो खत्म कर लीजिए। जिनके सैंपल फेल होते हैं, अतुल प्रधान जी, कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए, भाषण हो तो नहीं। 6 मिनट में 5 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकता, नहीं दे सकता मैं। आप पूछिए ना अपने टाइम पर, बताएगी क्या सबको अवसर मिल हुए हैं। ये आपकी प्रयोगशालाओं में जो आगरा में दवाई पकड़ी गई, मेरठ में दवाई पकड़ी गई, उनके सैंपल जब पहुंचते हैं प्रयोगशाला में, सैंपल बदलवाकर वो माफिया, चलिए इनका माइक बंद कर दिया, बदलवाकर माफिया वो बरी हो जाते। चलिए मंत्री जी जवाब, कौन देगा जवाब? आयुष मंत्री जी, हो गया। उत्तर आ जाने दीजिए। बैठिए प्लीज, बैठिए। माननीय मंत्री जी बैठिए। मंत्री अध्यक्ष जी, प्रश्न क्या है और मुद्दे क्या उठाए जा रहे हैं? मुझे लगता है कि माननीय सदस्य को पूरा अध्ययन करके आना चाहिए, सदन की गरिमा का ध्यान भी रखना चाहिए। लेकिन मुझे इसलिए भी खड़ा होना पड़ा है क्योंकि नेता विरोधी पक्ष ने सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही इस मुद्दे को उठाया और आपने भी उसको छेड़ा है। लेकिन मैं आपके छेड़ने की स्थिति को उससे आपकी इस मजबूरी को जान सकता हूं, जिसके बारे में एक छोटी सी कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। प्रश्न है नकली दवाओं के सेवन से होने वाली मौतों के बारे में, जिसके बारे में उनको उत्तर दिया गया है कि इस प्रकार के कोई भी प्रकरण अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान में नहीं है। दूसरा, समय समय पर इस दिशा में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा छापेमारी की कार्रवाई भी होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोडिन कफ सिरप के मामले में, जिसको नेता विरोधी दल, मैं तो ये मानता था कि उम्र के चौथे पड़ाव पर व्यक्ति सच बोलने का आदि कम से कम इस उम्र में तो होगा ही, लेकिन इस उम्र में भी इस समाजवादी उनको झूठा बुलवा देते हैं। इस उम्र में तो कम से कम उसे झूठ मत बुलवाओ भाई, सच बोलने के उनको आदी होना चाहिए। और वो तो चेयर पे बैठ चुके हैं लंबे समय तक, स्पीकर के रूप में उन्होंने
सदन को आगे बढ़ाया है। कोडिन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। एक। दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही हैं, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। महोदय, कोडिन कफ सिरप का मुद्दा जो इन्होंने उठाया है, मुद्दा था नकली दवाओं के सेवन के कारण होने वाली मौतों का। और उसके बारे में हमने पहले ही बताया है कि नकली दवा के कारण होने वाले मौत के प्रकरण की कोई भी बात अभी तक शासन के संज्ञान में नहीं आई है। और समय समय पर एफएसडीए विभाग इसको लेकर के छापेमारी करती है, कार्रवाई करती है। कंपनियों में भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है। यूपी के अंदर कोडिन कफ सिरप, इसके केवल स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर हैं। इसका यहां पे प्रोडक्शन नहीं होता है। ये मध्य प्रदेश में, हिमाचल में और अन्य राज्यों में होता है। और जो मौत के प्रकरण सामने आए हैं, वे मौत के प्रकरण अन्य राज्यों में आए हैं। जिन राज्यों में आए हैं, वह जो भी प्रकरण सामने आए हैं, यह तमिलनाडु में बने हुए एक सिरप के कारणों सामने आई है। ये पूरा प्रकरण इलीगल, यानी इसमें एडिटेशन का भी नहीं है, यह इलीगल डाइवर्जन का है। इस डाइवर्जन के माध्यम से इन होलसेलर ने, जिसमें सहारनपुर का भी है, गाजियाबाद का भी है, वाराणसी का भी है, लखनऊ का भी है और कानपुर का भी है, इन लोगों ने इसको उन देशों में पहुंचाया है, उन राज्यों में पहुंचाया है जहां मद्य निषेध है, लेकिन वहां पे नशे के आदी लोगों को इसको लेने की एक आदत सी है, तो वहां पर उसका दुरुपयोग किया गया है। जबकि बिना चिकित्सीय परामर्श के इसका सेवन नहीं हो सकता, खासतौर पर बच्चों के लिए। एडल्ट भी चिकित्सीय परामर्श से ही इसका सेवन करता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने कफ सिरप नहीं लिया? खांसी होती है, हर व्यक्ति लेता है, लेकिन चिकित्सीय परामर्श से उसमें लिखा जाता है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई से आप लोगों का कोई वास्ता है नहीं, इसलिए आप लोग हमेशा इस प्रकार की बातें करते हैं। अब बात पहले अब सुन लीजिए ना, आपने पूरी बात बोली तो हम लोगों ने आपकी बात सुनी। आप लोग चिल्लाते रहे, तब भी हम आपकी बात सुनते रहे। अब कम से कम हमारी बात तो सुन ले। ये कार्रवाई सरकार ने की है और सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है। 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 134 फर्म पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है और इसमें अब तक जिन क्षेत्रों में ये आई हुई, अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए यह सभी केंद्र हैं। और मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है, वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के
अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है, और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करो।